Jai Hind students, we are going to discuss about aldehydes. This is your chemistry teacher Saket sir. I hope you all very well, and now we are suffering from COVID-19 Omicron. So Educare, Crash Educare, you have to give a platform, online platform, and I am chemistry faculty. I have 8 year experience. I have also completed MSc Biotechnology and MSc Chemistry, Organic Chemistry, and MPhil in Biotechnology. So today's our topic is aldehyde, ketone and carboxylic. So first heading, aldehyde, ketone and carboxylic. Aldehyde, ketone and carboxylic. इसके प्रीवियसली चैप्टर्स में हमने अल्कोहल रीड किया है और अल्कोहल में हमने ये देखा था कि जो हमारा अल्कोहल था उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। लेकिन यहाँ पे जो मेरा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यानी दिस कार्बन एंड दिस वन इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके, एंड दिस वन इज फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन्स. So this carbon is known as carbonyl carbon. Specific name, this is carbonyl carbon. Okay, you all know that this is carbonyl carbon. ये कार्बोनिल कार्बन ही है जो कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने के बाद से नेम प्रेजेंट हुआ है. अगर कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो वो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होगा, वो एल्कोहल वगैरह का नेम कैटेगरी चला जाएगा, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है. तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव्स अगर हम यहाँ देखेंगे, derivatives of aldehydes, derivatives of carbonyl देखेंगे, derivatives of carbonyl डायरेक्ट देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा. कितने कार्बोनिल के डेरिवेटिव्स होंगे, एक एक ग्रुप देखेंगे हम लोग. सबसे पहला ग्रुप मेरा जो होगा वो एल्डिहाइड का होगा. ये कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा, एल्डिहाइड्स का होगा. बट इसमें करना क्या है आपको, कार्बोनिल का कार्बन तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, और कार्बोनिल के कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन से पूरी होगी. आर का मीन्स कार्बन चेन होती है, और कार्बोनिल के कार्बन की दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होगी. अगर कार्बोनिल के कार्बन की पहली वैलेंसी कार्बन से और दूसरी हाइड्रोजन से फिल्ड होगी तो इस टाइप के ग्रुप को हम बोलेंगे एल्डिहाइड. ऑलवेज रिमेंबर दिस वन इज कार्बोनिल कार्बन. दो कार्बन की दो वैलेंसी ऑक्सीजन से फिल्ड है, बट कार्बन की जो दो वैलेंसी अनफिल्ड होती है जो मैंने यहाँ लिखा होगा उसमें एक वैलेंसी ये कार्बन से, दूसरी वैलेंसी किससे, हाइड्रोजन से. तो ये होगा हमारा एल्डिहाइड. ओके, एंड सेकेंड वन इज कीटोन. सेकेंड वन इज कीटोन. कीटोन को कैसे चेक करेंगे हम लोग. कीटोन में क्या है, कार्बोनिल का कार्बन तो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लेके, बट इसकी जो पहली वैलेंसी होगी वो तो कार्बन से ही फील्ड करना है मेरे को, और जो इसका दूसरी वैलेंसी आने वाली है वो भी कार्बन से ही पूरी करनी है. अब इसमें क्या करना है, कार्बोनिल की पहली वैलेंसी कार्बन, दूसरी भी कार्बन से. अब ये जो कार्बन की दोनों चेन लगी हैं, यहाँ पे मैंने एल्काइल चेन लगा रखी है, बट एक बात ध्यान रखना कि शायद वो एल्काइल हो दोनों साइड से, या एराइल भी हो सकता है, या ऐसा भी हो कि एक एल्काइल चेन हो और दूसरा एराइल चेन हो, तो ये भी कीटोन का फॉर्म होगा, बट डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल ही होगा. ओके, कार्बोनिल के कार्बन की दोनों वैलेंसी कार्बन से, तो वो कीटोन. तीसरा जो ग्रुप देखेंगे आप देखेंगे एसिड हैलाइड. एसिल हैलाइड का, एसिल हैलाइड मीन्स यहाँ पर कार्बोनिल का कार्बन होगा और इसमें पहली इसकी वैलेंसी जो है वो कार्बन से है, दूसरी वैलेंसी इसकी एक्स से पूरी होनी है. एक्स मीन्स हाइलोजन. एक्स मीन्स हाइलोजन होता है जिसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और दूसरा क्या है, आयोडीन का आएगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड. कार्बोनिल कार्बन की पहली वैलेंसी कार्बन जबकि दूसरी वैलेंसी एक्स से पूरी होनी है. एक्स की जगह पे आप कुछ भी इनमें से रख सकते हो, तो इसको एसिड हैलाइड बोलेंगे. कार्बोनिल का ही ये डेरिवेटिव्स है. चौथा ग्रुप अगर आप देखेंगे तो इसको आप बोल सकते हो एमाइड. क्या बोलेंगे, अमाइड. अमाइड में क्या करना है कि कार्बोनिल का ये कार्बन होगा, पहली वैलेंसी इसकी कार्बन से पूरी होनी है, बट जो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी पूरी होनी होगी वो पूरी होगी NH2. ये देखिएगा ये अमाइन ग्रुप होता है,
तो ये एक अलग स्पेसिफिक ग्रुप है, और साथ में इसके एक ग्रुप और जोड़ता है जिसको आप कार्बोनिल बोलते हो। तो इस टाइप का अगर कार्बोनिल के कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन से जबकि दूसरी एमाइन से पूरी हो, NH2 मीन्स अमाइन, तो हम इस टाइप के ग्रुप को बोलते हैं एमाइड। ओके, एंड फिफ्थ कैटेगरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। फिफ्थ कैटेगरी जो आपको दिखेगा वो दिखेगा एसिड एनहाइड्राइड का। किसका दिखेगा? एसिड एनहाइड्राइड का दिखेगा। अब सबके एग्जाम्पल मैं आपको भी करके दिखा दूंगा। एसिड एन, सबके एग्जाम्पल्स आपको करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एसिड एनहाइड्राइड मीन्स यहाँ पर आप चलिएगा जो आपको ये ग्रुप दिख रहा है, तो यहाँ पर आपने कार्बोनिल का कार्बन लिख दिया, इसकी एक वैलेंसी R से पूरी कर दिया। ओके, R से पूरी कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया, फिर यहाँ पे कार्बोनिल, फिर ये, और ये देखिए इसी तरह का सेम ग्रुप जो आपने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, ये RC डबल बॉन्डो, तो देखिए RC डबल बॉन्डो, और फिर एक ये ग्रुप RC डबल बॉन्डो। लेकिन कार्बोनिल के कार्बन की जो लिंकेज रखनी है आपको, ये जो लिंकेज बीच में ये दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन से कनेक्ट करनी है। अगर आपने ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया तो आपको जो ये दिखने वाला है इसको आप बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ओके, सो दिस इज योर 5 मेजर ग्रुप फ्रॉम कार्बोनिल्स। ओके, फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड, सेकंड वन इज कीटोन, थर्ड वन इज एसिड हैलाइड, फोर्थ वन इज एमाइड, 1 2 3 4, एंड फिफ्थ वन इज एसिड एनहाइड्राइड। ओके, एसिड एनहाइड्राइड। अब इसके बाद में इसका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नेक्स्ट में इसको एक एक एग्जाम्पल इनका देता हूँ। एग्जाम्पल्स आप इन सब के नोट करेंगे। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल जो आपको देखना है वो एल्डिहाइड्स का देखना है। एल्डिहाइड्स में मैंने आपको बताया है, इसको आपने एल्डिहाइड बोला है RC डबल बॉन्डो, और ये बोल दिया है H, ये एल्डिहाइड का ग्रुप लाया। अगर इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको क्या करना है, R की जगह पे कोई भी कार्बन चेन रख दो, जैसे मान लो CH3 रख दिया आपने, और कार्बोनिल का ये कार्बन रख दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से। ओके, सो दिस इज एसिड एल्डिहाइड, दिस इज एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। ओके, एंड सेकेंड वन इज कीटोन। कीटोन का अगर एग्जाम्पल देखोगे आप तो कीटोन्स का जो ग्रुप लिखा है आपने RC डबल बॉन्डो एंड देन R डैश, इसका अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो R की जगह पे कोई भी कार्बन की चेन CH3, C डबल बॉन्डो, और फिर R पे दूसरा कार्बन का चेन CH3, तो दिस इज कीटोन। और कीटोन में इसका जो नेम होगा, प्रॉपर नेम इसका है एसीटोन, दिस इज एसीटोन। थर्ड आपने बनाया था एसिड हैलाइड, एसाइल हैलाइड। एसिल हैलाइड में आपने जो देखा था वो ये ग्रुप लगाया था RC डबल बॉन्डो, और यहाँ रखा था X। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो R की जगह पे आपने कार्बन की चेन CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्डो, और X की जगह पे आप कुछ भी रख दो हेलोजन का जो ग्रुप 17 का होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे क्लोरीन रख दिया, ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा एसिल हैलाइड में, इसका नेम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ओके, और 1 2 3 फोर्थ ग्रुप जो आपने देखा था वो एसिड एमाइड देखा था। क्या देखा था? फोर्थ ग्रुप आपने अमाइड देखा था, और एमाइड का ग्रुप आपने जो बोला था वो ये बोला था RC डबल बॉन्डो एंड देन NH2। अगर इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको इसका एग्जाम्पल R की जगह पे कार्बन चेन CH3, C डबल बॉन्डो, NH2 ग्रुप आपका, इसको आप हटा नहीं सकते हो, टर्मिनल ग्रुप है ये, दिस इज टर्मिनल ग्रुप। कार्बोनिल्स में एल्डिहाइड भी टर्मिनल ग्रुप है, उसका कीटोन टर्मिनल ग्रुप नहीं है, हैलाइड टर्मिनल ग्रुप है, अमीन टर्मिनल ग्रुप है। टर्मिनल ग्रुप इन द सेंस फंक्शनल ग्रुप कॉर्नर साइड में मिलता है, लास्ट कार्बन पे या बिगिनिंग कार्बन पे, अब जो भी होगा टर्मिनल कार्बन पे मिलेगा। इसका नेम एसिटेमाइड, एसिटेमाइड। और लास्ट आपका बचता है जो एसिड एनहाइड्राइड मैंने बोला था, एसिड एनहाइड्राइड, उसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो उसका ग्रुप पहले लिखिएगा, जो ग्रुप आपने शायद लिखा था ये कुछ RC डबल बॉन्डो, OC डबल बॉन्डो, देन R डैश, कुछ भी कर दो आप। ओके, एग्जाम्पल इसका देखेंगे आप अगर तो आपको CH3, R की जगह पे CH3, कार्बोनिल का कार्बन C डबल बॉन्डो, एंड देन आपने फिर से ऑक्सीजन से लिंकेज देना है O, देन C डबल बॉन्डो, देन CH3। ओके, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कभी लिखते हैं CH3CO
का होल ट्वाइस O, तो CH3CO ये वाला ग्रुप देखिएगा, ये वाला पूरा एक अलग CH3CO, ये देखिए 2 टाइम्स है CH3CO CH3CO 2 टाइम्स हो गया, ट्वाइस कर दिया और एक ऑक्सीजन लिंकेज ये रख दिया। इसका नेम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, तो ये थे आपके डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल्स, जो चैप्टर नंबर 1 है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का। ओके, तो इसमें आपको एक और देख लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलोगे आप, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड इन द सेंस R then C then double bond O and then OH. This one is carbonyls carbon, and the carbonyl carbon's first valency is fulfilled by the carbon and secondary valency is fulfilled by the OH group. This OH group is known as, you all know that this is alcohol. So this is carboxylic acid, this is an aldehyde, this is ketone, this is acyl halide, this is amide, this is acid anhydride. ओके, सो ये आपका बिगिनिंग था, और इस चैप्टर के बाद आपको नॉमेनक्लेचर का चेक करना होगा, जो सेकंड वीडियो में आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो लेकिन ध्यान रखेंगे, अल्कोहल के चैप्टर में कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि जो ये चैप्टर है ये क्या डील करेगा, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डील करेगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, सो दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।